आसिफ जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। हुकूमत इत्तेहाद के 11 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। सदारती इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन आज बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को इरसाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के नताइज जारी कर दिए। नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी को 411 और मद्दे मुकाबिल महमूद अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। सदारती इंतखाब के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए, जिनमें 9 वोट मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। उनके बदले मुकाबिल महमूद अचकजई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। मुल्क भर में जालों का जश्न, एक जरदारी सब पर भारी के नारे। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। कौमी असम्बली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक थे। सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 255 और महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी को 246 और महमूद अचकजई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी को 151 और महमूद अचकजई को 9 वोट मिले। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकजई को एक भी वोट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकजई ने 91 वोट और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ। कौमी असम्बली हॉल में वोटिंग के दौरान सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया तो प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद उन्हें ईवान में न लाए जाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शेम शेम और एजाज चौधरी को रिहा करो के नारे लगाए। सेनेट से JUI के 4 अराकीन और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, PTI के शिबली फराज और आजम सवाती वोट न डाल सके। कौमी असम्बली से JUI के 8 अराकीन ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नए सदर शाम 4 बजे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा 9 मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होकर नई तारीख रकम कर दी। 2008 से 2013 तक सदर रहे। वो 11 साल बाद दोबारा इस मनसब को संभालने का एजाज हासिल कर रहे हैं। उनके सियासी सफर पर निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक सिंध के मारूफ जमींदार घराने से है। नवाब शाह के हाकिम अली के साहबजादे आसिफ अली जरदारी 18 दिसंबर 1987 को पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बिलावल भुट्टो जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने 1983 में सियासी करियर का आगाज किया। अपने आबाई इलाके नवाब शाह में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, मगर नाकाम रहे। शादी के बाद सियासत में कदम रखा और 1990 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आसिफ 93 में बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में वजीर सरमायाकारी रहे। 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाबंद सलासल रहे। तकरीबन 11 बरस असीरी में गुजारे। आसिफ अली जरदारी ने 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 2008 के इलेक्शन में उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 6 सितंबर 2008 को मुल्क के 11वें सदर मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी 2013 को अदालती फैसले पर आम इंतखाबात से कबल जमात की सरबराही से अलहदा हो गए। पाकिस्तान में CPAC का आगाज बतौर सदर इनकी अहम कामयाबी समझी जाती है। 18वीं तरमीम के तहत सदर के इख्तियार कम किए और वफाक से सूबों को भी इख्तियारात दिए। आसिफ अली जरदारी 8 सितंबर 2013 को बतौर सदर पाकिस्तान 5 साल मुकम्मल होने पर ऐवान सदर से रुखसत हुए। वो 11 साल बाद दोबारा ऐवान सदर में कदम रखेंगे। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में जश्न, मिठाई तकसीम की गई। जालों का रक्स। इस्लामाबाद में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। सदारती इंतखाब की दौड़ में पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा होने का दावा। आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में 366 वोट मिलेंगे। PP कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को OK की रिपोर्ट दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सदारती इंतखाबी मुहिम के लिए कायम कमेटी के अराकीन ने मुलाकात की। वक्त में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सईद खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर शामिल थे। कमेटी के अरकान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अराकीन की हिमायत हासिल है।
आसिफ अली जरदारी की दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन की मशावरत कमेटी बराए आर्ट्स के रुकन और दुनिया मीडिया ग्रुप के एडवाइजर शाहिद अहमद खान ने मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में शाहिद अहमद खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी का दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होना पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। उनका कहना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए आसिफ अली जरदारी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। सरबराह पश्तूनख्वा अब मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई कहते हैं कि सदारत इंतखाब अच्छे माहौल में हुआ। आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद देता हूँ। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। बाज़ लोग समझते हैं पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार एक अच्छा इक़दाम हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, मुलाहिज़ा कीजिए। उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो भी है। जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। पार्लियामान के हमारे मसाइल हम क्यों कोर्टों में ले जा रहे हैं? आइन इंसाज असेंबली ने बनाया है। ये जो पार्लियामेंट है, ये इस आइन में जो भी तरमीम करना चाहे, जो भी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहे, ये इस पार्लियामान का हक है। तो बेहतर ये होगा, सूनर द बेटर, अगर इस चार्ज पॉलिसी को संभालना है और इस मुल्क के लिए एक कंसेंसस गवर्नमेंट। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मियाँ साहब को छोड़ के। हम छोटे हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत ताहम इजलास में वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के लिए मुजव्वज़ा नाम नवाज शरीफ को पेश कर दिए। तफसील इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना की तश्कील, नवाज शहबाज ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा नाम कायद को दे दिए। नवाज शरीफ का काबीना मुख्तसर रखने का मशवरा। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के दोनों बड़ों की बैठक। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास में काबीना के लिए नामों और इत्तेहादी हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया गया। सेनेट इंतखाबात और कौमी असेंबली के ज़िम्नी इलेक्शन से मुतालिक अमूर का भी जायजा लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने पर भी मुशावरत हुई। नून लीग ने कहा कि जल्दी काबीना तश्कील दें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, जिसके लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़रा के नामों का ऐलान आज शाम तक मुतवक्के है। इब्तदाई तौर पर काबीना को छोटा रखने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। पहले मरहले में वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी और वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। इसके अलावा ज़राअत, इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा मुक़र्रर किए जाएंगे। पहले मरहले में वफाकी वज़रा को इजाफी वजारतें भी दी जाएंगी। वफाकी काबीना में सहाकदार अताउल अतारर, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद औरंगज़ेब और शमशाद अख्तर को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त स्पीकर को जमा कराई। अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस को जमा करवा दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि वोट देने पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी सब जमातों को इकट्ठा लेकर चलने पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान के मसाइल सदर आसिफ अली जरदारी के सामने रखेंगे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम और आगाज़ हकूक बलोचिस्तान समेत अहम इक़दाम उठाए। आसिफ अली जरदारी को छोटे मंसूबों का एहसास है। हमने फैसला किया था पहले दिन से कि जब ये सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम कैबिनेट फॉर्मेशन पे जाएंगे। हमारी एक कमेटी बनी है PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें अपने और इत्तेहादियों को भी शामिल करेंगे। वो कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि मिनिस्ट्रीज़ की तकसीम किस सूरत में होगी, कौन सी जमात को कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, किसको कितनी मिलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 10-15 दिनों में हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगी। जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। बुनियादी बात यह है कि किसी भी सिटीज़न को, ये तो दुनिया में ये मुनासिब कमेंट ही नहीं है
ज़्यादा मस्त कलंदर, ये कौन सा जर्नलिज्म है जो आप इस तरह के। तो सॉदर्न गैस कंपनी का कहना है कि सहरी और इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे गैस मुनक़ता रखी जाएगी। रात 10 बजे से 3 बजे तक भी गैस मुनक़ता रखी जाएगी। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि रमजान में गैस के प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए गैस प्रेशर की प्रोफाइलिंग की जा रही है। SSGC के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे और रात 10 बजे से 3 बजे तक गैस मुनक़ता रखी जाएगी। SSGC का कहना है कि औकातकार का तयन माह रमजान में सहरी और अफ्तार के लिए खाना पकाने की तैयारी के तनाजुर में किया गया है। SSGC हुकाम का कहना है कि हर साल गैस के मुल्की ज़खायर में 8 से 10% तक कमी हो रही है। सुई सदरन गैस कंपनी के सिस्टम में भी गैस की तलब और रसद में वाज़े कमी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और पाएँ यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके मुतालिक आपने कभी भी कोई बात नहीं सुनी होगी। तो आएँ, हमारा हाथ बटाएं, हमारा साथ बताएं और हम आपको वेलकम कहते हैं। हक बिस्मिल्लाह, लख बिस्मिल्लाह, हक बिस्मिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।